टीजीटी कला विषय से तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर अपने राधा रमण क्लासेज चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, परीक्षा अत्यंत सन्निकट है। मात्र 2-3 दिन का समय बचा हुआ है। इसी समय को दृष्टि में रखते हुए मैं कला संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, इससे पहले भी मैं इसी तरह के प्रश्नों के कई संग्रह का वीडियो आप तक पहुँचाया हूँ। आप लोग उन प्रश्नों को देखे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी प्रक्रिया में मैं आज पुनः कला संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो भी कोई सूचना, जो भी कोई महत्वपूर्ण सामग्री मैं लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले मिले। प्रिय छात्रों, इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी मैंने राधा रमण क्लासेज नाम से ग्रुप बनाया हूँ। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कला संबंधित, इतिहास संबंधित सामग्रियाँ अपलोड कर रहा हूँ। आज उस चैनल पर टेलीग्राम के मैंने अभिव्यंजनावाद, ब्लू राइडर, घनवाद से संबंधित कुछ 60 नोट टाइप में महत्वपूर्ण सामग्री अपलोड किया हूँ। आप लोग उससे भी देखें, उसका भी लाभ प्राप्त करें। आइए आज के प्रश्न संख्या 1 पर हम चर्चा शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, केस, पर्वत, सर्प, लहरें आदि रूपों में किस प्रकार की रेखा बनाते हैं। यानी जो केस बनाया जाता है, पर्वत बनाए जाते हैं, सर्प बनाए जाते हैं, लहरें अंकित की जाती हैं, इसमें किस तरह की रेखाओं का अंकन होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी लहरदार रेखा, ऑप्शन सी कोणीय रेखा और ऑप्शन डी वक्र रेखा। प्रिय छात्रों, आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने प्रश्न का सही उत्तर भी चुन लिए होंगे। आइए हम इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है बी, अर्थात लहरदार रेखा का अंकन किया जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आकृति की रचना किस एक के अभाव में संभव नहीं है। यानी इसमें से कौन सा वो तत्व है जिसके अभाव में आकृति का निर्माण संभव नहीं होता है। ऑप्शन ए रेखा, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी अंतराल, ऑप्शन डी जल। प्रिय छात्रों, मैं समझ रहा हूँ आप अपना उत्तर का चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, अंतराल के अभाव में आकृति की रचना संभव नहीं होती है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 3, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, अर्थात भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। आज का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि गवास रंग की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अर्धपारदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, गवास रंग की प्रकृति अपारदर्शी होती है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 5 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 का में दिया गया है कि तान क्या है। तान से क्या अभिप्राय है। रंग का चटकीलापन,
बी ऑप्शन ए रंग का चटकीलापन, ऑप्शन बी रंग का फैलाव, ऑप्शन सी रंग का हल्का गहरापन, ऑप्शन डी रंग का भूरापन। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, यानी तान से अभिप्राय रंग का हल्कापन और गहरापन से है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 6 है। स्टेंसिल विधि को किस एक नाम से नहीं जाना जाता है? यानी इन नीचे दिए गए नामों में से कौन सा वो नाम है जो स्टेंसिल विधि के लिए प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए इनग्रेविंग, ऑप्शन बी सीरीग्राफी, ऑप्शन सी स्क्रीन पेंटिंग, ऑप्शन डी बोल्टिंग क्लॉथ। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर ए है, यानी स्टेंसिल विधि के लिए इनग्रेविंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। स्टेंसिल विधि को सीरीग्राफी भी कहते हैं, स्टेंसिल विधि को स्क्रीन पेंटिंग भी कहते हैं और स्टेंसिल विधि को बोल्टिंग क्लॉथ भी कहते हैं। एक और इसका नाम मिलता है सिल्क स्क्रीन पेंटिंग। तो ये जो है नाम इसके होते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 7 है। वाटर लीज चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन ए अनुपम सूद, ऑप्शन बी कंवल कृष्ण, ऑप्शन सी कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन डी जगमोहन चोपड़ा। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, वाटर लिली चित्र कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में वाटिक माध्यम के अंतर्गत मोम विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए नंदलाल बसु, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ, ऑप्शन डी यामिनी राय। प्रिय छात्र, इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। भारत में मोम विधि को प्रचलित करने का श्रेय रविन्द्रनाथ को दिया जाता है। इससे पहले भारत में वाटिक माध्यम जो चलता था उसमें रंग रोधक पदार्थ के रूप में मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 9, मुर्गों की लड़ाई चित्र को किसने बनाया है? ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी के हैबर, ऑप्शन सी शांति दवे, ऑप्शन डी राम कुमार। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी के हैबर। मुर्गों की लड़ाई चित्र के हैबर ने बनाया है। अगला प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा चित्र बनाया है। ऑप्शन ए असित कुमार हालदार, ऑप्शन बी छितेंद्र नाथ, ऑप्शन सी अवनिंद्र, ऑप्शन डी नंदलाल बसु। प्रिय छात्रों, मैं समझता इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदलाल बसु। प्रश्न संख्या 11, किस विद्वान ने राजस्थान में विकसित चित्र शैली के लिए हिंदू चित्रकला शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए MC मेहता, ऑप्शन बी राय कृष्णदास, ऑप्शन सी वालिस ग्रे, ऑप्शन डी पर्सी ब्राउन। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर जो है वह ए है। ये NC मेहता ने जो है राजस्थान की विकसित चित्र शैलियों के लिए हिंदू चित्रकला शब्द का प्रयोग किया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 12, पट्टचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने हैं? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए है बूंदी शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी मेवाड़ शैली, ऑप्शन डी अलवर शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है, नाथद्वारा शैली में पट्टचित्र अधिक बनाए गए हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13, मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह के समय किस चित्रकार ने हल्दी घाटी नामक तैल चित्र बनाया है? ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन बी नानक राम, ऑप्शन सी मनोहर और ऑप्शन डी साहिबदीन। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। चतुर्भुज नामक चित्रकार ने मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह के समय हल्दी घाटी नामक चित्र बनाया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है, इस पर आप दृष्टि लगाए रखिएगा। प्रिय छात्रों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। होल्डिंग का मानक आकार होता है। ऑप्शन ए 20 फीट गुणे 10 फीट, ऑप्शन बी 20 फीट गुणे 20 फीट, ऑप्शन सी 20 फीट गुणे 40 फीट, ऑप्शन डी 23 फीट गुणे 20 फीट।
प्रिय छात्रों, ये सभी आकार होल्डिंग के होते हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि मानक आकार कौन सा होता है। तो होल्डिंग का मानक आकार 20 फीट गुणे 10 फीट अर्थात ए होता है। इस आकार में होल्डिंग को अच्छा होल्डिंग माना जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 12, भारत में कागज बनाने का प्रथम कारखाना 1882 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बंगलुरु। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर सी है, कोलकाता में। ये बाबूराम ब्राह्मण नामक व्यक्ति ने ये पहली जो है कारखाना स्थापित, देखिए कागज बनाया गया था कहाँ पर, कश्मीर में, और कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता में। आज का पहला 16वां प्रश्न, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही उत्तर बी है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि बादामी की खोज का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए डेंजरफील्ड को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर को, ऑप्शन सी स्टेला क्रैमरिस को, और ऑप्शन डी मूरे को। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर आप लोग चुन लिए होंगे, और इसका सही उत्तर है स्टेला क्रैमरिस। प्रश्न संख्या आज का 18वां है कि नूरजहां की सभी चित्र किसने बनाया है। ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी फारूक बेग, ऑप्शन सी बिशन दास, ऑप्शन डी मनोहर। तो प्रिय छात्रों, नूरजहां का व्यक्ति चित्र बिशन दास द्वारा बनाया गया है। आज का प्रश्न संख्या 19, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किसके समय बनाया गया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर बी है। यह चित्र अबुल हसन नामक चित्रकार ने बनाया था। इस चित्र को बनाने में शाह मंसूर ने अबुल हसन की मदद की थी, और शाहजहां ने अबुल हसन को जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि और शाह मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 20 है कि नारी और मैना शीर्षक चित्र किस राज्य में बना था। ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को आता है, और इसका सही उत्तर है ए, यानी नारी और मैना शीर्षक चित्र गोलकुंडा में बनाया गया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 21, 1962 में ग्रुप 1890 को किस नगर में स्थापित किया गया था, या नींव रखी गई थी किस नगर में। तो ऑप्शन ए है अहमदनगर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, और ऑप्शन डी भावनगर। इसका सही उत्तर है कि भावनगर, गुजरात के भावनगर में इसकी जो है सबसे पहले 1862 में नींव रखी गई थी। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 22, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है। ऑप्शन ए तैल रंग, ऑप्शन बी जल रंग, ऑप्शन सी वाष्प पद्धति, ऑप्शन डी टेम्परा। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता है। इसका सही उत्तर सी है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का चित्रण किस शैली में हुआ है। ऑप्शन ए गढ़वाल शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी बसोहली शैली, ऑप्शन डी कांगड़ा शैली। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जो है वह बसोहली शैली है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 24, हीर रांझा, सोनी महिवाल पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है। ऑप्शन ए कुल्लू शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी मंडी शैली, और ऑप्शन डी चंबा शैली। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वह है कांगड़ा शैली। ये पंजाब की हीर रांझा सोनी महिवाल लोक कथाओं को कांगड़ा शैली में चित्रित किया गया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन एक अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। पिएट मांद्रियन, पॉल क्ली,
एडवर्ड हॉपर और डिलोन। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर ए है। ये पिएट मांद्रियन जो है ये अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं था। प्रश्न संख्या आज का 26, गृह युद्ध की पूर्व सूचना चित्र का कलाकार था। मार्स, ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी सल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी मोदिग्लियानी और ऑप्शन डी कांडिंस्की। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सल्वाडोर डाली। गृह युद्ध की पूर्व सूचना चित्र को सल्वाडोर डाली द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 27 है, भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेजा, पिकासो, गोया, मातिस। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है भाववाद का सर्वप्रमुख चित्रकार जो है वह मातिस था। ठीक। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 28, प्रसिद्ध कंप्यूटर चित्रकार चार्ल्स क्यूरी कहाँ की हैं? चार्ल्स क्यूरी कहाँ के रहने वाली थी? जो प्रसिद्ध कंप्यूटर कलाकार हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर जो है वह ए है, क्योंकि ये अमेरिका की जो है रहने वाली थी। आज का प्रश्न संख्या 29, एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला आंदोलन से हुई है? ऑप्शन ए घनवाद, ऑप्शन बी अत्यथार्थवाद, ऑप्शन सी अभिव्यंजनावाद और ऑप्शन डी अमूर्त अभिव्यंजनावाद। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है, अमूर्त अभिव्यंजनावाद से हुआ है। आज का प्रश्न संख्या 30, पॉप कला का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही उत्तर इंग्लैंड है। तो प्रिय छात्रों, ये 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सूची आप तक मैं प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग राधा रमण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियाँ जो भविष्य में मैं सीटेट से संबंधित, IAS PCS के GS से संबंधित सामग्रियाँ अपलोड करूँगा, वो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। प्रिय छात्रों, पुनः इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं अगली वीडियो जो है आपके समक्ष अपलोड करूँगा। तब तक आप मेहनत से पढ़ें, कर्म करें, आपके कर्म का फल अवश्य ही लाभदायक होगा।